नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो एक बेहतरीन सा वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक हर समय आप लोगों का इंक्वायरी रहता है और जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो एक कहीं ना कहीं मन में रहता है कि आखिर बनते कैसे हैं, क्योंकि जब टीटी साहब आ जाते हैं और टिकट नहीं होता है तो पूरा शरीर जो है कांपने लगता है। कहीं हम ही से ना पूछ ले, कहीं हम ही को ना पकड़ ले, कितना फाइन हो जाएगा। और उसके बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो इस वीडियो में एक एक डिटेल आपको पूरी तरह से बात करेंगे कि आप पूरा एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कितना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन हो गया या गाइडेंस हो गया, या आप जाएंगे चैनल पे तो मैथ का तमाम प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके, समझेंगे बात को, कब वैकेंसी आ रही है, क्या है, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर इसका बात करें हम टीसी का, तो टीसी का मतलब होता है आपका टिकट कलेक्टर। सबसे पहला बात, टिकट जो टिकट कलेक्ट करता है, ये जो है रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे यात्रियों का टिकट चेक करते हैं। इनका काम क्या होता है? टिकट चेक करना। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें दो होता है, एक टीसी होता है, एक टीटीई होता है। तो जो टीसी होता है उसका काम होता है रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे, दोनों एक ही बात है, वहां पे टिकट चेक करना। आप देखते हैं जब ट्रेन से बाहर उतरते हैं तो टीटी साहब खड़े रहते हैं, आ वाह वाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तो वही टीसी होते हैं, ठीक है। और वही अगर टीटीई का बात करें तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, मतलब कि जो आपके ट्रेन में टिकट चेक करते हैं उसको हम टीटीई बोलते हैं। दोनों बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे यहां से। तो अगर हम बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें दो एग्जाम होगा आपका, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, और डीवी और मेडिकल होगा। तो मतलब कि आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप पास है। उसके बाद तो डीवी मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एग्जाम पैटर्न का बात करें तो इसका सीबीटी 1 जो होता है वो 90 मिनट का समय होता है। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स 30 और रीजनिंग 30 रहते हैं। मैथमेटिक्स का तैयारी आप पूर्ण रूप से इसी चैनल पे कर सकते हैं, तमाम प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, एक से बढ़ के एक प्लेलिस्ट। तो वहां से जाकर के अगर उतना पढ़ लेते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 30 में से 30 सवाल आप करके आएंगे। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, अगर सीबीटी 2 का बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो इसका कोई अलग नहीं होता है, बशर्ते कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। आपका 90 मिनट का समय रहता है, आपका जो 50 क्वेश्चन हो जाता है जीए का, मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन हो जाता है। बात समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। 120 सवाल हो जाते हैं यहाँ पे। अगर हम आगे बढ़े तो इसका सैलरी जो होता है ट्रेन कलर का, वो 35 से 40 हजार, और टीटीई का 36 हजार से 52 हजार। क्योंकि इसमें आपका ट्रेवल अलाउंस बढ़ जाता है, क्योंकि आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो इसमें आपका ट्रेवल अलाउंस भी बनता है। तो इस टीटीई को ज्यादा मिलता है और टीसी को आपका 35 से 40 हजार आपका मिलता है। अभी एक भाई है जिसमें आप देखें, हमने देखा तो उसका लगभग 47 हजार उसका सैलरी बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मतलब मान के चले तो एक बेहतरीन जॉब है, रुतबा भी है, पावर भी है आपके पास। ट्रेन में घुसते यात्रियों के बीच भगदड़ मचा सकते हैं आप। और दूसरा चीज, एक बेहतरीन सैलरी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट जॉब होना ही बड़ी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तब तो फिर बात ही अलग है। फिर समझ में आ गया बात? यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मिनिमम एज जो होता है वो 18 साल रहता है आपका, और मैक्सिमम 30 साल। 3 साल ओबीसी और एस सी एस टी को 5 साल जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी आपको मिलेगा। अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो सबसे बड़ा बात यही है कि इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो मात्र और मात्र 10+2 होता है। मतलब कि अगर केवल आप 12 पास आउट हैं तो एक बेहतरीन जॉब आपके लिए पड़ा रहता है। जैसे अगर देखें तो 10th पास पे एएलपी बनते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, आईटीआई। लेकिन इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 12 पास आउट होता है, और 12 पास आउट अगर आप हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन वैकेंसी निकल के आती है। 12 पास आउट पे आप सीधा वो चीज बन रहे हैं, जहां पे स्टेशन पे खड़े हैं तो स्टेशन पे भगदड़ मच जाए, और अगर
ट्रेन में घुस गए तो डब्बे के अंदर भगदड़ मच जाए। बात समझ में आ रहा है? तो यही इसका सबसे खास बात है जो कि इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर इसमें हम पोस्ट का बात करें तो आपके जो 12 लेवल पे पोस्ट आता है उस तमाम पोस्ट आते हैं, लेकिन जो ट्रेन कलर का आपका पोस्ट होता है यही होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। और इस बार जो निकल के आ रहा है लगभग लगभग 2500 के आसपास आपका इसकी वैकेंसी आ रही है। बात समझ में आ रहा है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब ये जो भर्ती होता है ये आपका भर्ती बता दे कि कब आ रही है और किसके थ्रू आती है। तो आरआरबी रेलवे में जाना है तो आरआरबी इसकी भर्ती करेगी। और आरआरबी एनटीपीसी का नाम आप सुने होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे और जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी के तहत दो एग्जाम कराए जाते हैं। एक 12 लेवल पे जिसको अंडर ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं और एक ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया है 12 लेवल पे। ये जो वैकेंसी है आपकी निकल के आ रही है मई से जून के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अगर आप आज से देखें तो आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई 2 महीना इधर है और उसके बाद आपका 3 से 4 महीना बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। वैकेंसी आने के 3 से 4 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चले कि अभी भी आपका 6 से 7 महीना आपके पास है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए भाई, सिलेक्शन चाहिए, तो एक बेहतरीन रणनीति के साथ आपको कम से कम 6 से 7 महीना पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हैं भाई, मई जून में आ जाने दो पहले नोटिफिकेशन। तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है ना तो पता है क्या होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है तो अब तैयारी करने का सोचा जाता है कि फॉर्म भर दिए अब तैयारी करेंगे। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या होता है कि वहां पे तैयारी का सोचा जाता है, केवल कोर्स वगैरह खरीद लिया जाता है, जबकि तमाम चीजें यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, वहां से भी एक बेहतरीन तैयारी किया जा सकता है। लेकिन नहीं, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म डला गया, कोर्स बाई कर लिए, कोर्स खरीद लिए, तमाम कोर्स और किताब, कोर्स किताब सारा चीज, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ सब कुछ कलेक्ट कर लिया जाता है और इन सबको करके आराम से रख दिया जाता है। अब उसके बाद इंतजार किया जाता है किस चीज का, तो एग्जाम डेट का। एग्जाम डेट आ जाने दो तब जाके, सब कुछ तो है ही, फटाफट तैयारी कर लेंगे। और रेलवे जो है ना अचानक से धप्पा बोलता है, धप्पा, और एग्जाम ले लेता है, तो उसके बाद तैयारी कभी संभव नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप 12 पास आउट है तो एक बेहतरीन सी भर्ती है आपके लिए, और इसके लिए 6 7 महीने का अभी से समय है। तो अभी से अगर आप लग जाते हैं तो इसमें सिलेक्शन निश्चित है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गया होगा कि टीसी और टीटी बनते कैसे हैं, क्या चीज है, और अगर आपको बनना है तो उम्मीद है कि आप आज से लग भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।